पहले तो मेरे बहुत ही आदरणीय माँ भारती सेवा न्यास और पता नहीं कितनी संस्थाओं में अपना योगदान दे चुके हमारे परम आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी, मेरी बड़ी बहन पूनम कालिया जी, जिनके साथ बहुत समय तक काम करने का मौका मिला, भाई अंकित जी और मैम जो आप सबको यहाँ हिंदी की शिक्षा दे रही हैं, और आप सब बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों। बेटा सबसे पहले तो आपको बधाई। गर्मी की छुट्टियां आई, सब स्कूल में हैं, सब अलग अलग स्कूल्स में होंगे। आप में से गगन विहार कौन कौन रहता है? अच्छा, सभी गगन विहार से ही हैं। और आप? बलदेव, ये एक ही बात है, पास में ही है। चलिए बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आपको बधाई। बधाई किस लिए? कि गर्मी की छुट्टियां आई, बहुत सारे बच्चों ने कहा हम तो घर पे आराम करेंगे, सुबह 11-12 बजे सो के उठेंगे और बिल्कुल जैसे अपनी रिलैक्स लाइफ होती है उसको जिएंगे। लेकिन आपने क्या चूज किया, आपने क्या पसंद किया कि हम जाएंगे। अरे ये तो बिटिया है अच्छा। तो आपने क्या पसंद किया कि हम जाएंगे और हम उस भाषा को अच्छे से सीखेंगे जिस भाषा, वो ऐसे तो हम कहते हैं हमारी मातृभाषा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा हमें दिक्कत उसी भाषा में आती है। आती है ना? आती है ना? कौन सी भाषा है वो? हिंदी भाषा है। और मैं तो बधाई देना चाहूंगा माँ भारती सेवा न्यास को कि उन्होंने भी उसी भाषा को चुना जिसमें हमारे प्यारे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई क्लास लेने का टाइम आता है हम कहते हैं हमें इंग्लिश की क्लास लेनी है। हमें इस अंग्रेजी भाषा से इतना प्रेम हो चुका है कि हम ये कहते हैं कि अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज, उन्होंने 200 साल तक हमारे ऊपर शासन किया। वो खुद तो चले गए, लेकिन अपनी जो अंग्रेजी है ना वो हमारे पास छोड़कर चले गए। और ऐसा छोड़कर गए कि हमें अपनी ही भाषा से ज़्यादा उनकी भाषा अच्छी लगने लग गई। हम कहीं जाते हैं ना, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी कभी खाना खाने जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि अगर हमें अंग्रेजी नहीं भी आती तो हम अंग्रेजी में बात करें। पर क्यों? हमारी मातृभाषा तो हिंदी है। हिंदी है ना? जब घर पे मम्मी से खाना मांगना होता है तो हिंदी में मांगते हैं, लेकिन कहीं बाहर जाकर अगर वेटर से बात करनी होती है, किसी को कहना होता है, तो कोशिश करते हैं उसको अंग्रेजी में बोलें। क्यों? क्योंकि हमें जबरदस्ती इंप्रेस करना है। हम सोचते हैं कि जब हम अंग्रेजी बोलेंगे तो ये हमारे बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अंग्रेजी से तो चलिए, अंग्रेजी भी एक ज़रूरत की भाषा है, लेकिन जो बात हिंदी में है वो किसी में नहीं है। आपको क्लास में बताया भी गया होगा, स्वामी विवेकानंद कितने बड़ी शख्सियत थे, कितने बड़े इंसान थे, लेकिन जब उन्होंने संयुक्त संघ में जब भाषण दिया हिंदी में, तो उनकी पहचान ही इस बात से बन गई कि वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाकर हिंदी के अंदर अपना अभिवादन दिया, अपना भाषण दिया। तो कितनी बड़ी बात है। तो हमें तो अपनी भाषा से बहुत प्रेम भी होना चाहिए और गर्व भी होना चाहिए। अब अंकित जी अभी अभी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत मेरे बारे में बात तो कही बड़ी, अब मुझे अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी बात की। तो समाज के अंदर रहना है, सामाजिक सेवा। अब आप ये देख रहे हो क्लास चल रही है ना? जो बैठे हुए हैं इनको भी तो आराम चाहिए ना। वो भी तो सोच सकते हैं कि हम घर पर आराम करें, क्या जरूरत है। तो ये भी तो एक समाज सेवा है। जब भी हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, और भगवान ने हमें जीवन दिया, अगर जीवन सिर्फ अपने लिए ही बिताएंगे तो भी जीवन तो व्यतीत हो ही जाएगा, लेकिन अगर जीवन समाज को देंगे, जीवन अगर दूसरों के अच्छे को देंगे, तो उस जीवन के ऊपर हमें भी गर्व महसूस होगा कि हमने अच्छा जीवन जिया। तो जब अब सोसाइटी के लिए कुछ करने की बात होती है, जैसे मुझे ऊपर वाले ने जिम्मेदारी दी कि गगनवेयर एक्सटेंशन एक छोटी सी कॉलोनी है, इसके अंदर अगर कोई समस्या आए तो मैं उसका निवारण करने का प्रयास करूं। तो ऊपर वाले ने अगर काम दिया है तो उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं, है ना? तो हमें भी अगर कोई काम मिला है, अभी तो आपको छोटे छोटे बच्चे हो, आपको क्या काम मिला है अभी? मुझे आज सुबह मैं मैसेज में देख रहा था तो अंकित जी का आदेश हुआ कि आप सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुछ बोलें। अब ये भी तो सामाजिक उत्तरदायित्व पर ही मैं आपको बात बोल रहा हूँ। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या? अब आप कहेंगे जी हम, आप तो बड़े हो गए, आपने तो अपनी पढ़ाई कर ली, लेकिन हमारा तो अभी पढ़ने का समय है। बिल्कुल आपका पढ़ने का समय है, लेकिन बच्चों ये भी बहुत जरूरी है कि जो हम दायित्व आज सीखेंगे ना, वही दायित्व हमारे साथ चलेगा। अगर आज हम कुछ कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने बड़े होके सीखा। हम जब बहुत छोटे थे तो हमारे माता पिता ने, हमारे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने हमें बताया
कि अगर आपको जीना है, हमारी जो माता जी थी अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जब वो थी तो हमेशा एक ही बात कहा करती थी कि जितना हो सके दूसरों के काम आओ। जब उन्होंने बहुत छोटे छोटे से हमें ये बात समझानी शुरू करी तो वो दिमाग में बैठ गई। आज हम आपको ये बात बार बार बोलेंगे तो आपके भी दिमाग में ये बात बैठेगी। फिर जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि अरे वो बात हमें बताई जाती थी बचपन में और ये सच है। अगर हम आपको अच्छी अच्छी बातें नहीं बताएंगे, हम खराब खराब बातें बताएंगे तो आप उन खराब खराब बातों के साथ बड़े होंगे। अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो अच्छी बातों के साथ बड़े होंगे। सामाजिक उत्तरदायित्व बेटा आप लोगों के लिए क्या है? आप लोगों के लिए तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे सफाई। अब आप देख रहे हैं यहाँ कितना साफ सुथरा है। अब मैं अगर आपको सब बच्चों को एक एक टॉफी दे दूं और आप टॉफी खाएं और उसका जो रैपर होता है उसको यहाँ पर फेंक दें, तो ये सामाजिक उत्तरदायित्व हुआ? नहीं हुआ। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या हुआ कि हम टॉफी को खाएं। अभी अगर हमारे आसपास कहीं कूड़ेदान नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको कुछ नहीं तो पॉकेट में ही रख लें, अपनी जेब में रख लें। हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये काम करते हैं। जब कोई देखते हैं ना कोई चीज गिरी हुई पड़ी हुई है तो वो क्या करते हैं, देखते हैं आसपास कोई ऐसा कूड़ेदान नहीं है तो उठाते हैं और अपनी जेब में रख लेते हैं और बाद में जाकर उसको फेंक देते हैं। तो ये हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसके लिए तो बड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े होने की जरूरत है, ये तो हम बच्चे भी कर सकते हैं। ऐसे ही सामाजिक उत्तरदायित्व में आता है, अगर आपके घर पे कोई आया है, अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है और गर्मी के मौसम में आया है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? उनको बैठने की जगह दे सकते हैं, पंखा चला सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स अभी उनको आने में टाइम है, माता पिता को आने में टाइम है, तो आप उनको बिठा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं उनके लिए? उनको एक गिलास पानी लाकर दे सकते हैं। दे सकते हैं ना? जब आप ऐसा करेंगे तो उनके आपके बारे में क्या विचार आएंगे कि ये बच्चे कैसे हैं? अच्छे बच्चे हैं, इनको बहुत अच्छे संस्कार दिए गए हैं, ऐसा सोचेंगे ना वो जब भी वो आपके पास आएंगे। ऐसे ही आपके गली में बहुत सारे जीव जंतु हैं, पशु हैं जो घूमते हैं, है ना? मुझे याद है मैं एक कथा में पढ़ रहा था, एक कहानी में पढ़ रहा था कि जो व्यास जी जिन्होंने बहुत सारे वेदों की रचना की है, तो वो एक सड़क से जा रहे थे। तो एक कीड़ा था, वो बहुत तेजी तेजी से सड़क पार कर रहा था, है ना? सड़क पार करते करते उसको एकदम उन्होंने पूछा उनकी भाषा में कि भाई तू क्यों इतनी तेज तेज भाग रहा है? बोला मैं तेज इसलिए भाग रहा हूँ कि मैं किसी के पैर के नीचे ना आ जाऊं। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा क्यों भाई, कीड़े की तुझे जिंदगी मिली है, अच्छा है तुझे इससे छुटकारा मिलेगा और तुझे कोई और जन्म मिलेगा। तो उन्होंने बोला, कीड़े ने कहा कि जैसे आपको अपने शरीर से प्यार है ना, ऐसे ही मुझे भी अपने शरीर से बहुत प्यार है। तो हम जितने भी जीव जंतु, जितने भी यहाँ पर ऊपर भगवान ने बनाकर भेजे हैं ना, सबको अपने शरीर से बहुत प्यार होता है। हम देखते हैं ना कभी हमें इंजेक्शन लगता है तो हम कैसे डर जाते हैं, डर जाते हैं ना? क्यों? हमें एक सुई की जो दर्द होती है ना, वो भी अपने शरीर पर बर्दाश्त नहीं है, नहीं होती ना? तो आप सोचिए कि जो लोग जीव जंतु को काटते हैं अपने स्वाद के लिए, अपने अपने थोड़े से मजे के लिए कि हमें बड़ा अच्छा लगेगा, तो आप सोचिए उस जीव जंतु को कितनी दर्द होती होगी ना? तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है कि भगवान ने जिस भी चीज को बनाया है, जिस भी जीव को बनाया है, हम उसकी रक्षा करें, हम उसको बचा कर चलें, उनको अपने फायदे के लिए नुकसान ना पहुंचाएं, है ना? हमारे खाने के लिए कितनी सारी चीजें बनी हैं, लेकिन लोग ऐसे हैं कि फिर भी उनकी तरफ भागते हैं, गलत चीजों की तरफ भागते हैं। तो हमें अच्छी चीजों को खुद भी खाना है, खुद भी अपने घर पर भी, अगर मुझे नहीं मालूम आपके घरों में कैसे होता होगा, लेकिन अगर घर में ऐसा किया जाता है तो हमें खुद समझाना है। जब आप समझाएंगे ना तो माँ बाप को बड़ा अच्छा लगेगा और वो उसको जरूर उसका अनुसरण भी करेंगे, उसका पालना भी करेंगे। जब आप ये बोलेंगे कि पापा नहीं ये जीव है, इसको भगवान ने बनाया हुआ है, हमें इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है ना? तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा उत्तरदायित्व होगा, सामाजिक उत्तरदायित्व होगा और हमें खुद को अच्छा लगेगा। ऐसे ही हम सुबह उठते हैं ना, ब्रश करते हैं, तो हमारी एक आदत बन चुकी है। हम क्या करते हैं, टैप को ऑन रखते हैं, जितने टाइम हमारा जो ब्रश का काम है, दांत साफ करने का काम है, वो चल रहा होता है। करते हैं ना ऐसा, आदत हो जाती है हमारी। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये जो पानी है ना, पानी एक समय आएगा और बहुत सारे देशों में समस्या शुरू हो चुकी है, पानी ही नहीं होगा पीने के लिए। जब पीने के लिए पानी नहीं होगा, हमें थोड़ी देर पानी ना मिले तो कैसा लगता है? अभी बच्चे आए ना, ये बैठा है हमारे सामने बैठे हैं, इनको प्यास लगी तो इन्होंने क्या किया, बोतल उठाई और पानी पिया। अगर मान लीजिए बोतल खाली होती तो कैसा लगता है इनको? इनको यहाँ बैठने का मन नहीं करता, इनको लगता है मैं फटाफट कहीं जाऊं और पानी पी कर आ जाऊं।
होता ना। अब मान लीजिए पानी हो ही ना, तो कितनी बड़ी समस्या है। तो पानी को अगर हम बचा कर नहीं चलेंगे तो आप बेटा, हम तो उस टाइम पर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप अच्छी खासी उम्र में होंगे तो आपको पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी। आज अगर आप पानी बचाएंगे तो वो आगे वाले टाइम में आपके काम आएगा। इसी तरह बिजली भी है। हमारी आदत होती है, हमें मान लीजिए हम फर्स्ट फ्लोर पर पहली मंजिल पे रहते हैं और हमें नीचे की मंजिल पे कहीं की काम पड़ता है, तो हम एसी पंखा सब ऑन छोड़कर फटाफट नीचे आ जाते हैं। अब हमें नहीं पता नीचे हमें 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ऑन है तो कोई बात। तो बिजली का नुकसान होता है ना। अब मान लीजिए 10 मिनट के लिए बिजली चली जाए तो कैसा लगता है, गुस्सा आता है ना। बार बार फोन करके पूछते हैं बिजली कब आएगी, बिजली क्यों चली गई। अभी अंकित जी कह रहे थे ना, बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो ये मैसेज भी हमें आता है, 10 मिनट के लिए लाइट जाती है, मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, लाइट क्यों चली गई, कब तक लाइट आएगी, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाते हम। और मान लीजिए लाइट हो ही ना, फिर बिजली हो ही ना, फिर क्या करेंगे, दिक्कत होगी ना हमें। तो ये भी हमें बचा के चलना। ये सब काम मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसके लिए बड़े होने की जरूरत नहीं है। हम बचपन से ही ये काम कर सकते हैं, हम आपकी उम्र से ही ये काम कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमारा जन्मदिन आता है तो हम क्या करते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहां पार्टी करते हैं और कहते हैं हमारा जन्मदिन हो गया। 2 दिन बाद तो हमें याद भी नहीं रहता, भूल जाते हैं। अगर हम इस बात को पक्का कर लें कि अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएंगे। आपको पता है पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, पेड़ हमें कैसे ऑक्सीजन देता है, पेड़ हमें जीवन देता है। अगर हम ये सोच लें कि एक पेड़ लगाएंगे और अगले अगले जन्मदिन आने तक उस पेड़ को रोज पानी देंगे, तो जब अगला जन्मदिन आएगा ना, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो पेड़ जो है वो बड़ा हो चुका होगा, और जब आप बड़े होंगे तो आपके साथ साथ आप देखेंगे वो पेड़ भी बड़ा हो रहा है। तो खाली आप अपना जन्मदिन अपने लिए नहीं मनाएंगे, आप पूरे समाज के लिए मनाएंगे, आप सब लोगों के लिए मनाएंगे। और अपनी खुशी भी आपको इतनी ज्यादा होगी कि देखो ये पेड़ मैंने लगाया था। आप आने वाली जो जनरेशन होगी उसको भी ये बताएंगे कि बेटा मेरा जन्मदिन था और मैंने अपने जन्मदिन के ऊपर ये पेड़ लगाया था, आज ये पेड़ देखो कैसे फल फूल गया है और सबको जीवन दे रहा है, सबको ऑक्सीजन दे रहा है। खुशी होगी ना, खुशी की बात है। तो बेटा आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि मैम ने आपको जरूर आज कोई बड़ा अच्छा टॉपिक हिंदी का कराना होगा, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा आपका बेटा समय नहीं लेना चाहता। बस आपको ये छोटी छोटी बातें जीवन में ज़रूर धारण करनी चाहिए, और ख़ास करके बेटा शाकाहारी वाली बनने वाली जो बात है इसको तो ज़रूर पालना करना। हर जीव अपने अपने शरीर को, जैसे मैंने कहा, बहुत प्यार करता है, उसको जीने का पूरा हक है, उसको पूरा अधिकार है कि वो जीवित रहे, है ना। कोई भी जीव इसलिए नहीं आया कि दूसरा जीव उसको मार डाले। तो आप कोशिश करिए बेटा, इतनी सारी खाने की चीज, अब तो मार्केट में आप जाते हैं जब, तो आपको तरह तरह की वैरायटी मिलती है, वेजिटेरियन में ही मिलती है ना, शाकाहारी में ही आपको तरह तरह की वैरायटी मिलती है। इतना कुछ है खाने को जो अगर आप खा भी नहीं सकते। लेकिन हम गलत चीज को ना खाएं, अच्छी चीजों को खाएं, अपने आसपास बेटा सफाई रखें, साफ सुथरा वातावरण रखें, बिजली को बचा कर चलें, पानी को बचा कर चलें। हमारा आने वाला जीवन जो है ना, जब हम बड़े होंगे तो ये सब चीजें हमारे बहुत काम आएंगी। तो बेटा आप सबको, और जितने भी यहाँ पर लोग इतने दिन से आपके लिए, कब तक है आपकी क्लास, 21 जून तक, तो 21 तारीख तक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीख के जाएंगे। क्योंकि सिर्फ हिंदी ही नहीं, अंकित सर आपको बहुत अच्छी अच्छी रोज बातें भी ज़रूर बताते होंगे, रोज अच्छी अच्छी कहानियां भी आपको ज़रूर सुनाते होंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं, प्रेरणा वाली जो चीज़ें हैं, वो आपको जब आप विनोद सर को देखते होंगे तो आपको अपने आप मिल जाती होंगी, मिलती है ना। आप देखिए कितनी उम्र में भी वो, इतनी उम्र होने के बाद भी, जब हम लोग क्या कहते हैं, रिटायरमेंट ले लो, घर पर आराम करो, लेकिन वो पूरा दिन किसी ना किसी सामाजिक काम में लगे रहते हैं, है ना। तो उनसे भी हमें प्रेरणा बहुत सारी लेनी चाहिए, बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। और आपकी जो पूनम आंटी हैं वो वकील हैं, और बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं समाज के लिए, बहुत सारी संस्थाओं में वो जुड़े रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताते भी होंगे और बताएंगे भी। तो आप सबने बेटा मुझे सुना, मुझे बुलाया, आप सबका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत सारा आशीर्वाद। आप बहुत आगे बढ़ें और जीवन में बहुत कामयाब हो। थैंक यू।